जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बहुमुखी प्रतिभा के धनी गुरुदत्त जी की जीवनी बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मात्र 39 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी गुरुदत्त के सिनेमा के सबसे खास विशेषता थी कि उन्होंने नितांत निजी संवेदनाओं को इस कदर सामाजिक आयाम प्रदान किया था कि सामाजिकों को उनकी पेशकश जरा भी असामाजिक नहीं लगा। दर्शकों ने उनकी हर फिल्म में उनकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता, उनके गम में अपना गम, उनके अकेलापन में अपना अकेलापन महसूस किया। निजता की ऐसी सार्वजनिक तस्वीर हिंदी सिनेमा में अन्यत्र दुर्लभ है। दोस्तों, यद्यपि राज कपूर भी रोमानियत और निजता को प्रस्तुत करने वाले हिंदी सिनेमा के अन्यतम प्रस्तुता कलाकार थे, परंतु गुरुदत्त से भिन्नता इस मायने में थी कि राज कपूर निजता को रोमानियत तथा तक सीमित रखते थे, वही गुरुदत्त निजता को यथार्थ के करीब ले जाकर उसे दर्शकों के अनुभूतिजन्य अनुभवों से संपर्क करा देते थे। फलस्वरूप गुरुदत्त की संवेदनात्मक अदाकारी का असर लंबे समय तक ऋतिक रहता था और संभवतः यही कारण था कि ज़्यादातर भारतीय सिने दर्शक, जो कि मनोरंजन के लिए फिल्में देखने के लिए ख्याति प्राप्त है, उनकी समझ और मानसिकता की बदौलत गुरुदत्त की कई फिल्में व्यावसायिक रूप से असफल हो गई। दोस्तों, गुरुदत्त का जन्म बेंगलोर में हुआ था और शिक्षा दीक्षा कोलकाता में। गुरुदत्त के गुरु थे उदय शंकर, उनके साथ उन्होंने नृत्य के गुण सीखे। वह सन 1947 में निर्देशक बनने का ख्वाब लिए मुंबई आ गए। नवकेतन बैनर की फिल्म बाजी 1951 में उन्होंने उस समय के बड़े अभिनेता बलराज साहनी के साथ मिलकर पटकथा लिखी और निर्देशक भी बने। एक साल बाद ही उन्होंने 1952 में अपनी एक फिल्म कंपनी बनाई, गुरुदत्त फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। बाद में उनकी मुलाकात युवा पटकथा लेखक अबरार अलवी से हुआ, जिनसे उनकी मित्रता आजीवन बरकरार रही। दोस्तों, उनकी कंपनी की पहली फिल्म थी आर पार 1954, जिसमें उन्होंने खुद ही मुख्य भूमिका अदा की। इस हास्य प्रधान फिल्म में उनके साथ उस समय के चर्चित हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर थे। गुरुदत्त की दूसरी हास्य प्रधान फिल्म थी मिस्टर एंड मिसेज 55 इंच 1955। यह एक अमेरिकन शैली की हास्य फिल्म थी। फिल्म एम पति पत्नी के स्वाभाविक और जरूरी सहायक तक नोक झोंक की मसालेदार प्रस्तुति थी, जिसे उस दौर में अनुकूल प्रतिक्रिया मिली। दोस्तों, जाहिर है कि गुरुदत्त ने अब तक हास्य फिल्में ही की थी, लेकिन उनके हास्य में रोजमर्रा के जीवन का मर्म था, जो नीरा या निरर्थक हास्य नहीं था। वह संवेदना और करुणा से भरा था, जो कि आम इंसान की साधारण जीवन शैली के लिए बेहद मर्मस्पर्शी था। गुरुदत्त ने अपनी इस मर्मस्पर्शित को आगे चलाकर हास्य के बदले गंभीर भावुकता का ढांचा तैयार किया। इस क्रम में उन्होंने प्यासा कागज के पुल तथा साहिब बीबी और गुलाम जैसी हृदय स्पर्शी फिल्में बनाई। ये तीनों फिल्में गुरुदत्त के सच्चे इरादे का वास्तविक मिश्रण थी। इन फिल्मों से गुरुदत्त अपना नाम अमर कर गए, इतिहास रच गए। दोस्तों, गुरुदत्त की कला के बारे में देव आनंद के शब्द हैं। गुरुदत्त में एक धड़कता हुआ लावा था और उसे रचनात्मक स्तर पर कहीं न कहीं फूटना ही था। उसके अंदर प्रचलित कथाओं को से लड़ सकने की गहरी भावना थी। वह कुछ मौलिक और भिन्न करना चाहता था। बेचैन और संवेदनशील, चुप और अंतर्मुख कि वह अक्सर मुझे अर्धरात्रि को फोन करता था कि एक नया विचार सुझा और मैं कहता था, आ जाओ, आइए अब गुरुदत्त की लोकप्रिय फिल्म की चर्चा करते हैं। दोस्तों, प्यासा रोमांटिज्म की प्यासा 1957
हिंदी और बांग्ला की अभिनेत्री माला सिन्हा के साथ इस फिल्म में गुरुदत्त ने एक कवि की भूमिका निभाई थी। फिल्म में उनका किरदार सामाजिक संवेदनाओं वाले भावुक कवि का है। पूरी फिल्म कलात्मकता की अनुपम पेशकश है जो कि व्यावसायिक तौर पर भी सफल है। इस फिल्म के बारे में ख्याति प्राप्त फिल्म समीक्षक इकबाल मसूद का कहना था कि प्यासा मेरे लिए अब तक देखी हुई सभी भारतीय फिल्मों में से सबसे अधिक भारतीय और कभी न भुलाई जाने वाली फिल्म है। दोस्तों, पहले कुछ शॉट्स में ही गुरुदत्त सारी मिठास इस शताब्दी के मध्य भाग के मध्यम वर्गीय रोमांटिज्म की सारी तूतन उल्लेख देते हैं। गर्मियों को दिन है, भंवरे फूल पर तूत रहे हैं, कवि एक वृक्ष की छांव में लेटा है और उष्ण वायु बह रही है। प्यासा के लिए साहिर लुधियानवी के लिखे गीत गुरुदत्त की भावनाओं और जज्बातों में उतने अनुकूल थे कि जैसे उन्हीं के लिए तैयार किए गए थे और आज भी उतने ही माकूल है। कागज के फूल 1959 कल्पना की सराह। हिंदुस्तान की इस पहली सिनेमास्कोप फिल्म की कहानी में गुरुदत्त की अपनी महत्वाकांक्षाएं संलिप्त है। इस बार फिल्म में मुख्य किरदार कवि विजय के बदले निर्देश सुरेश सिन्हा हैं। सुरेश के साथ अभिनेत्री है वहीदा रहमान। फिल्म के गीत देखी जमाने की यारी, बिछुड़े सभी बारी बारी में आज भी गुरुदत्त के वास्तविक दर्द के महसूस किया जाता है। अपने निर्माण के वर्षों बाद आज भी यह फिल्म हिंदी सिनेमा की श्रेष्ठ फिल्म मानी जाती है। कागज के फूल के सुरेश सिन्हा को गुरुदत्त के वास्तविक जीवन से जोड़कर व्याख्याएं प्रस्तुत की गई। साहब बीबी और गुलाम 1962 सामंतवाद के शिला। दोस्तों, गुरुदत्त ने यह फिल्म बांग्ला के मशहूर लेखक बिमल मित्र के इसी नाम के उपन्यास के आधार पर बनाई थी। इस फिल्म के कथ्य पूर्ववर्ती फिल्मों से बिल्कुल अलग था। इस फिल्म में बिखरते समाजवाद को दिखाया गया था। जमींदार घरानों की अयाशी के दुष्परिणामों को दिखाना ही इस फिल्म का खास मकसद था। फिल्म के मुख्य भूमिका मीना कुमारी ने निभाई थी। मीना कुमारी के अलावा स्वयं गुरुदत्त और रहमान ने इस फिल्म में अपनी गंभीर अदाकारी से किरदार को गहराई प्रदान की थी। दोस्तों, फिल्म में अनेक गीत उस जमाने में अति लोकप्रिय हुए थे जो आज भी है। मसलन भावरा बड़ा नादान है या न जाओ, सैया छुरा के बैया आदि गुरुदत्त की पत्नी गीता दत्त के गाए गीत आज भी अपनी मादकता के लिए मशहूर है। हालांकि इस फिल्म का निर्देशन उन्होंने खुद नहीं किया था, लेकिन नाम दिया था अबरार आलवी का। इस फिल्म को सन 1963 में सर्वोत्तम निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस फिल्म के 2 वर्ष बाद ही 10 अक्टूबर 1964 की सुबह गुरुदत्त मृत पाए गए थे। कहा जाता है कि उन्होंने अधिक मात्रा में नींद की गोलियां खा ली थी। वास्तव में यह मौत कागज के फूल के नायक सुरेश सिन्हा की मौत के समान ही था। दरअसल गुरुदत्त की फिल्में मानवता और सामाजिकता की सहजता और स्वाभाविकता के ताने बाने पर बनी थी, इसलिए उनका महत्व आज भी कायम है। दोस्तों, ये बायोग्राफी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि समय बदल गया है कोरोना काल के बाद। और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। और आप लोग को हमारे दिल से धन्यवाद।